दोस्तों, क्रिमिनल मामलों में यह देखने को मिलता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल में भेज दिया जाता है और जेल में भेजने के बाद उसके वकील के द्वारा कोर्ट से उसके जमानत के आदेश भी करवा दिए जाते हैं, लेकिन उसके पास जमानतदार नहीं है, मतलब कि उसके पास जमानती नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में अगर उसके पास जमानती नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जो नजदीकी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वह भी जमानत लेने के लिए मना कर देते हैं। अगर वह डायरेक्ट मना नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट वह किसी तरह का बहाना बनाकर आपकी जमानत लेने से मना कर देते हैं। इस प्रकार वह जमानत चाहे से सेशन कोर्ट से हो, चाहे हाई कोर्ट से हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, कई बार जमानतदार नहीं मिलने पर कई महीनों और कई सालों तक जो आरोपी होते हैं वह जेल में ही रहते हैं। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जो बिना जमानती के जो कैदी जेलों में रहते हैं उनकी एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी गई है। और जो जिले में लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसे रालसा भी कहा जाता है, उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि जिन व्यक्तियों के घर वाले उनकी जमानत नहीं ले रहे हैं, उनके घर पर जाकर उनसे सूचना प्राप्त करें कि उनकी जमानत क्यों नहीं ली जा रही है। साथ ही साथ जो आरोपी 1, 2 या 3 महीने से जेल में है, मजिस्ट्रेट उन पर दोबारा से विचार करे और रिहाई पर भी दोबारा से विचार करे। तो आज हमारा यही सवाल रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई जमानती नहीं है तो कानून में उसकी क्या व्यवस्था है या ऐसी कौन सी धारा है जिसके आधार पर वह अपनी जमानत ले सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित क्या जजमेंट पारित किए हैं और अंत में क्या डिसीजन लिए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और अभी भी आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 445 के बारे में। सीआरपीसी 445 में बताया गया है बंद पत्र के बदले डिपॉजिट। अगर किसी अभियुक्त के पास जमानती की व्यवस्था नहीं हो पा रही है लेकिन उसमें श्योरिटी वर्ड नहीं है, यह बॉन्ड है, यह केवल अभियुक्त के लिए है। अभियुक्त अपनी बॉन्ड भरने के बजाय उसमें डिपॉजिट जमा करा सकता है। अभी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक जजमेंट दिया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बदले डिपॉजिट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर अभियुक्त के पास कोई जमानत या फिर जमानतदार नहीं है तो उससे नकद धन राशि की मांग की जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि जो जमानत मांगी गई है वह गुड कंडक्ट यानी सही आचरण के लिए नहीं मांगी गई हो। अक्सर आपने यह देखा होगा कि सदाचार बनाए रखने के लिए बंद पत्र की भी मांग की जाती है और जमानती की भी मांग की जाती है। कहने का मतलब है कि जो शांति भंग वाले मामले होते हैं, जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 107, 16, 110 और 111, इन मामलों में अगर बंद पत्र मांगा जाता है और जमानती मांगा जाता है तो इसमें जमा कराना बहुत ही जरूरी है। इन मामलों को छोड़कर जो जनरल क्रिमिनल मामले होते हैं उनमें अगर अभियुक्त के पास जमानती की व्यवस्था नहीं है तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अभियुक्त से नगद धनराशि की मांग की जा सकती है। इसी संबंध में पंजाब हाईकोर्ट का भी एक मामला है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें यह कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल अभियुक्त के लिए है। सीआरपीसी के सेक्शन 445 में भी यही कहा गया है कि बंद पत्र के बदले डिपॉजिट। इसमें बंद पत्र अभियुक्त के स्वयं के लिए होता है, श्योरिटी के लिए नहीं, और बॉन्ड अलग होता है। अगर वह बॉन्ड नहीं देना चाहता है तो वह उसके बदले नगद धनराशि जमा करा सकता है। यह पंजाब हाई कोर्ट ने कहा और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानती के बदले नगद धनराशि जमा कराई जा सकती है, यह कहा। और एक केस और है मुंबई हाई कोर्ट का, लक्ष्मण लाल बनाम मूल शंकर। इसमें सीआरपीसी के सेक्शन 445 को बारीकी से बताया गया है और यह कहा गया है कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को रियायत प्रदान करना है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर किसी अभियुक्त को जमानत मिल जाती है लेकिन उसके पास जमानती की व्यवस्था नहीं है तो न्यायालय में अभियुक्त को रियायत प्रदान की जाए और रियायत प्रदान करते हुए नगद धन राशि जमा कराकर उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी अभियुक्त के पास अगर कोई जमानती नहीं है तो वह नगद धनराशि जमा करके भी अपनी जमानत ले सकता है, बशर्ते कि शांति भंग का कोई मामला नहीं हो, जैसे 107, 16
और 110 और 111 में उस व्यक्ति को शांति भंग के लिए पाबंद नहीं किया गया हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।